दोस्तों एसएससी जीडी 21 मई तीसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है। भाई से जानने वाले हैं कैसा पेपर रहा, हर एक टॉपिक के बारे में, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, भाई बताएंगे क्या लेवल था पेपर का। पेपर का लेवल भाई मॉडरेट था और थोड़ा इजी था। ठीक है, मैथ के ला लो क्वेश्चन, मैथ के चैप्टर है ज़्यादा, मिसिंग नंबर थे। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग थे हो गए। अरे रीजनिंग के है ना, रीजनिंग मैथ के बता रहा हूँ पहले मैं। हाँ। ठीक है, मैथ के हो गए जैसे कि रीजनिंग के तो मिसिंग नंबर हो गए। हाँ। ठीक है, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग हो गए, लेटर अल्फ़ाबेट्स हो गए। हाँ। और सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे थे। हाँ। और एक था टाइमिंग क्लॉक से। हाँ। अब आते मैथ की बारी। नहीं, अभी इसी पे चलते हैं और रीजनिंग पे चलते रीजनिंग में हैं। और क्या था? रीजनिंग में और क्वेश्चन थे। हाँ। ठीक है, एक तो वो था सीटिंग अरेंजमेंट, जो सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, सर्कल वाली होगी और जो रेखा वाली होगी। मिरर वाले थे, मिरर वाले नहीं थे, फिगर काउंटिंग। मिरर वाले नहीं थी, पर फिगर पॉइंटिंग थे पर दूसरे थे वो। हाँ। मिसिंग वाले जैसे कि घुमा देते हैं। हाँ। मिरर वाला एक भी नहीं था। कितने क्वेश्चन करने लायक रीजनिंग में थे? रीजनिंग में क्वेश्चन देखो 20 होते हैं, कम से कम 17-18 तो नॉर्मली से हो जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। हाँ। और मैथ की बारी। हाँ, मैथ में तो भाई एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा था। हाँ। सिंपल इंटरेस्ट भी आ रहा था। हाँ। उसके बाद आ रहा था एलसीएम भी आ रहा था, एचसीएफ भी आ रहा था। और आ रहे थे पाइप क्रिस्टन से भी, पाइप से भी आ रहे थे। हाँ। और क्वेश्चन आ रहे थे, उसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नॉर्मल थे, उसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछ रखा था सिंप्लीफिकेशन में। और क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के अलावा। मेंसुरेशन से थे? मेंसुरेशन क्वेश्चन से 2 थे, वो थे वर्ग वाले। हाँ। स्क्वायर वाले थे 2 थे। और उसमें पूछ रखा था स्क्वायर का विकर्ण पूछ रखा था। दोनों क्वेश्चन थे। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर। हाँ। और अब चलते हैं कि मैथ पे और चलें। नहीं, मैथ में और चलो। मैथ के अंदर नॉर्मली इन चैप्टर से पूछ रखे थे, एक ही चैप्टर से 2 या 3 दिन। हाँ, बोर्ड मास वाले आ रहे थे। बोर्ड मास वाले कम से एक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था। बोर्ड मास का एक ही था। तरीका था पूछने का, कैसे क्वेश्चन थे, टफ थे कि देखो, जोन से टफ चैप्टर होते हैं। हाँ। उनमें तो नॉर्मली सवाल पूछ रखे थे। हाँ। जोन से नॉर्मल चैप्टर होते हैं उनमें से थोड़ा सा घुमा कर पूछ रखा था, मतलब उल्टा सिस्टम कर रखा था। परसेंटेज कैसा आ रहा है? परसेंटेज उसमें से परसेंटेज का नहीं आए थे, डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन आए थे। डिस्काउंट में क्या निकालना था? डिस्काउंट में तो ये निकालना था, डिस्काउंट में कि 2 वस्तुएं। हाँ। ठीक है, और 2 वस्तुओं में एक वस्तु का एस पी इतना है और सी पी इतना है, तो उसमें से डिस्काउंट निकालना था। सिंपल था, कोई ज़्यादा नहीं था डिस्काउंट। किसमें? वर्क एंड टाइम वाला। वर्क एंड टाइम ना, उसमें नहीं है, वर्क एंड टाइम वाले नहीं था। हाँ, पाइप वाले थे 2-3 पाइप वाले। हाँ, पाइप वाले थे, वर्क टाइम वाले थे। ट्रेन से भी था? ट्रेन से नहीं था। अच्छा, ट्रेन से नहीं था। हाँ, ट्रेन से नहीं था। अच्छा, तो वो उससे था, बोट से। हाँ, नाव से। हाँ। और एक उससे था टाइम एंड स्पीड वर्क से। हाँ। हाँ। कार की स्पीड पूछ रखी थी। और ट्रेन की बजाय कार का पूछ। हाँ, ट्रेन की बजाय कार का पूछ रखा, डिस्टेंस और स्पीड। वो थे 2 क्वेश्चन। अच्छा। हाँ। कितने क्वेश्चन मैथ में करने लायक थे? मैथ में क्वेश्चन कम से कम, अगर अच्छा बंदा स्टडी कर रखी है मैथ की, तो कम से कम वो 15 और 16 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं जाने देगा। 15-16 क्वेश्चन? हाँ, आराम से हो जाते हैं, बिल्कुल इजी थे। हिंदी है ना आपका? हाँ, हिंदी है। बताइए आप कैसा है? हिंदी में तो सिंपल ही थे, 5 तो पैराग्राफ के हैं। हाँ। पैराग्राफ में से पूछते हैं नॉर्मली, वो तो हर कोई जवाब दे देता है। हाँ। फिर आगे विलोम शब्द, हाँ। पर्यायवाची शब्द आगे। हाँ। ठीक है, वर्तनी आगे। हाँ, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे, वर्तनी, सभी कुछ आ रहा है। हर टॉपिक से एक हिंदी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ। और हिंदी में तो ये थे। अब जीएस में आ जाते हैं। जीएस में 2 तो पॉलिटिकल के थे, उनमें से 2 आर्टिकल पूछ रखे थे। आर्टिकल एक 43 पूछ रखा था, आर्टिकल एक 59 पूछ रखा था कुछ। ठीक है, 2 आर्टिकल हो गए। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रखा था, युद्ध के वगैरह में। युद्ध? हाँ, युद्ध वो था मेरे हिसाब से जो अकबर में हुआ था ना, अकबर का जो हुआ था। अकबर वाला? हाँ, अकबर और बाबर का। बाबर का कहाँ हुआ अकबर से? मेरे को भी नहीं आ रहा था, पर आ रहा था क्वेश्चन। एक ये भी आ रहा था क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध था क्या? हाँ, पानीपत का युद्ध था। और एक ये भी आ रहा था अकबरनामा। हाँ, अकबरनामा किसे कहा जाता है, इसको दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है अकबरनामा को? अच्छा, ये क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। फिर आगे पॉलिटिकल भी बता दिया, हिस्ट्री भी बता दिया। फिर 2-3 करंट अफेयर से आ रहे थे। करंट अफेयर आ रही थी 2025 की। करंट अफेयर 2025 की आ रही थी। और आ रहे थे स्पोर्ट्स में से आ रहे थे। स्पोर्ट में से कम से कम 6-7 क्वेश्चन होंगे स्पोर्ट में से। हाँ, क्या किस के स्पोर्ट्स में जैसे कि ओलंपिक्स हो गए, एशिया ओलंपिक्स 2025 में हुए थे जो। ठीक है,
और ऐसे ही आ रहे थे भी कहाँ पर हुआ था, ठीक है, किस खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, ठीक है, गेम का नाम बता रखा था, ठीक है, कुछ गेम के अंदर जो कुछ होती है ना बातें। एक क्वेश्चन ये भी था जो गोल्फ है ना, वो गोल्फ के अंदर हम कितनी स्टिक लेकर जा सकते हैं, एक ये क्वेश्चन आ रहा था, ये भी खेल के अंदर ही था भी जो गोल्फ वाला होता है वो कितनी स्टिक लेकर जाता है। योजनाओं से थे? किसमें? योजनाओं से नहीं था, योजनाओं से इंडेक्स वगैरह से भी नहीं थे ना, योजना साइंस से कुछ क्वेश्चन देखे? साइंस से भी नहीं था, साइंस से एक भी नहीं था। पहली शिफ्ट जो थी उसमें 6 से 7 क्वेश्चन साइंस में, मेरी शिफ्ट में थी ना जो तीसरी है, साइंस में आया ही नहीं। साइंस में एक भी नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, पॉलिटी से क्या था? पॉलिटिकल से मैंने तो आपको आर्टिकल बताए हैं, ठीक है, और ये भी बता रखा था कि जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, और मतलब उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है और कितनी उम्र तक होता है, एक क्वेश्चन ये आ रहा था। और एक वो आता था जो विधानसभा है ना, विधानसभा का जो अधिकारी होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इलेक्शन कितने साल के बाद होता है और वो कितनी उम्र तक बैठा रहता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। हिंदी होगी, अब जीके होगी, हिंदी होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी। जो दोस्त आपको देख रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग में, कौन कौन से टॉपिक मैथ में ध्यान देना चाहिए? भाई मैं हर टॉपिक में से 5 चैप्टर बताते जाऊंगा। रीजनिंग में, रीजनिंग में क्लॉक पक्का कर लो, सबसे बेस्ट है। मिसिंग नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसिंग नंबर है ना उस पर अपनी पकड़ कर लो, फुल पकड़ कर लो, क्योंकि मिसिंग नंबर क्या है ना वो ज़्यादा ही टफ दे रहे हैं। मिसिंग नंबर हो गए, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पे आ गया, ठीक है, कोडिंग 3 चैप्टर हो गए। फिर चौथा चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट कर लो, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। फिर 5वां चैप्टर है जो फिगर होते हैं ना, फिगर पे अपनी प्रैक्टिस बिठा लो, क्योंकि फिगर बहुत मुश्किल करके दे रखे हैं, समझ नहीं लगता कहाँ से कैसे करना है फिगर का। ये 5 चैप्टर ना अपने एक नॉर्मली पक्के कर लो, बाकी तो होते हैं भाइयों के पक्के होते हैं। हिंदी बताओ। हिंदी में तो आसान ही है, पैराग्राफ पे होते हैं 5 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, और विलोम शब्द अच्छे से याद कर लो, मुहावरे अच्छे से याद कर लो, और वर्तनी, ठीक है, भी कौन सा शब्द कैसे सही लिखा हुआ है उस पर अपनी पकड़ कर लो, ठीक है। और हिंदी के अंदर जैसे कि मुहावरे बता दिए मैंने। पुलिस प्रशासन वाले आ रहे हैं? हाँ, पुलिस, सही बात है आपकी भैया, जो हिंदी में है ना पुलिस प्रशासन के आ रहे हैं, 80 से ज़्यादा आ रहे हैं पुलिस प्रशासन के, कि जैसे कि किसी ने अपराध कर लिया गया तो उसके ऊपर क्या लिखी जाती है, FIR, ठीक, ऐसे टफ, थोड़े से टफ हैं, थोड़े से आसान है, मॉडरेट आ रहे हैं पुलिस अधिकारी के क्वेश्चन। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन करने लायक आपके हिंदी में कह सकते हैं आप? हिंदी में सारे करने के लायक हैं, जो पुलिस अधिकारी के है ना 2-3 ही टफ होते हैं पुलिस अधिकारी के अंदर, बाकी तो बिल्कुल आसान है, सारे करने के लायक है। का काम है? हाँ, कॉमन सेंस का काम है बस। अच्छा। हाँ, 20 सारे आराम से कर सकते हैं 20 बंदे। अब ये बताइए कि पहले भी पेपर दिया कि पहली बार है आपका? मेरा ये 2nd बार है, पिछली बार मेरे आए थे 109 नंबर आए थे। अच्छा। पिछली बार तो मेरिट लिस्ट पे गई थी 130 पे गई थी। अच्छा। तो इस बार देखते हैं कितने आते हैं और कितने मेरिट लिस्ट कितने किए हैं? टोटल क्वेश्चन कितने किए हैं? मैंने किए हैं 67 किए हैं। 67? हाँ, 67। जो मेरे क्या होगी दोस्त? एक्यूरेसी सही होगी? एक्यूरेसी सही थी। जो मेरे को नहीं आते ना भी मैं नहीं कर सकता, वही मैंने 13 क्वेश्चन छोड़ दिए। बहुत बढ़िया रहे हो दोस्त, बहुत अच्छे तरीके से बताया। दोस्त देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक पे बारी बारी से भाई ने बात की है। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताना है, और ऐसे ही छात्रों का हमारे चैनल पे हीरा कहते हैं। दोस्त ने देखा होगा, हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। बताइए, बोली क्या? भाई तैयारी करो, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली पेपर है, बस अपनी 3-4 महीने रगड़ के तैयारी करो। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, ऑल द बेस्ट। ओके। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करना है। हर एक टॉपिक के बारे में हमने बात की, हिंदी कैसी आई, मैथ कैसी आई, रीजनिंग कैसी आई, जीके कैसी आई। जीके में भाई ने बताया है कि आपके करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन थे। पहली शिफ्ट में देखने को मिला था, पहली शिफ्ट में करंट अफेयर्स नहीं था, साइंस ज़्यादा पूछी गई थी, 6-7 क्वेश्चन। सेकेंड में भी करंट अफेयर्स नहीं आई है, साइंस भी करंट अफेयर्स आई है, साइंस नहीं आई है। थर्ड शिफ्ट में करंट अफेयर्स आया है, साइंस नहीं आई है। तो ये भाई बदल सकता है जीके का किसी भी प्रकार से। रीजनिंग में बात करें तो सीरीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपको सीरीज़ पे बहुत पकड़ होना चाहिए। मिक्स सीरीज आई, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों मिला कर के आ रही है। और आपकी मैथ में बात करें, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सिस्टम हो, चाहे वर्क एंड टाइम का हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, सारे के सारे टॉपिक। जो डाउट रह जाते हैं कमेंट करिएगा। नमस्कार।